Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. All right, it's the second season of Legends League Cricket, and with me, I have at the moment Ravi Shastri, who needs no introduction. Ravi Bhai is the commissioner of the Legends League Cricket, and Ravi Bhai, firstly, thank you very much. Second season, as they always say, bigger, better. What makes it bigger and better this time? I think the fact it's in India, it's as organizers, as guys who've run the league for the first time, everyone would have learned a lot. The players would have learned a lot. The players would have realized the interest that was generated from last year's league, and they would also realize that there is a big following for when they take the field. So what was great to see was their commitment last year. What I see different this year will be a level of fitness, which will be different. There'll be a lot of players who are younger, and hence the league, I think, will be much more competitive. So taking all that into account, compared to what the viewership was last year, I think it should be much more this year and should create a lot of interest. एंड रवि भाई, इस बार तो काफी सारे बड़े सितारे और दिख रहे हैं. वीरेंद्र सहवाग आ चुके हैं, हरभजन सिंह भी खेलेंगे लेजेंड्स लीग क्रिकेट में, और भी काफी सारे इंडिया के ही नहीं बाकी इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो भी काफी सारे आ रहे हैं. तो वो कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी ज्यादा बेहतर दिखेगी इस बार. बिल्कुल दिखाई देगी. लास्ट ईयर ये भी समझना चाहिए कि कोविड टाइम्स था, तो to put up a tournament itself इतना आसान नहीं था. तो hats off to the organizers कि वो tournament कर सके and still run it successfully in Oman. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे और बेहतर होगा. Hopefully the weather will be kind and things will go on well. And मैं क्या चाह रहा हूँ कि if everyone's patient, I think this has potential to be an extremely successful league in the future, because people want to see legends of yesteryear. They want to see stars of yesteryear. वो देखना चाहते हैं, सिर्फ टेप पे नहीं देखना है, उनका हाइलाइट्स नहीं देखना है पिछले पास का. उनको देखना है फिजिकली कैसे लग रहे हैं ये लोग 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में. And when they get glimpses of the real stars of yesteryear, तो मजा आता है उनको बहुत. तो मेरे ख्याल में this will be, like you rightly said, there are bigger players in this year's league और काफी competitive रहेगा. आप थोड़ी बहुत कोचिंग भी कर रहे हैं या आप दूर से एंजॉय ही कर रहे हैं प्लेयर्स को देखते हैं? वीरेंद्र सहवाग हो गए जैसे हम. मेरा कोचिंग का हिसाब खत्म हो गया. 7 साल जितना करना था मैं कर लिया. अगर मैं जो करूंगा अभी तो I will only do for real grassroots level, which I have a company that is doing it. So I will participate in that. नहीं तो कोचिंग मेरा हिसाब किताब हो गया. अब दूर से देखूंगा. आप जैसा देखते हो दूर से, मैं भी दूर से देख के एंजॉय करूंगा. अच्छा रवि भाई, एक अच्छी बात ये है, जैसे आपने कहा कि कोविड जब पिछला सीजन हुआ था उसमें कोविड चल रहा था, तो आपको ओमान मस्कट लेकर जाना पड़ा. ये टूर्नामेंट एक सेंटर पे ही रिस्ट्रिक्टेड था पूरा टूर्नामेंट. इस बार काफी सारे आइकॉनिक वेन्यूज पे आप लेकर जा रहे हैं लेजेंड्स लीग को. अगर आप देखें ईडन गार्डन्स, आप फिरोजशाह कोटला जो अब अरुण जेटली स्टेडियम बन चुका है, ऐसे ऐसे आप वेन्यूज पे लेकर जा रहे हैं. तो ये और कुछ हमने देखा कि जोधपुर जैसे छोटे पॉकेट्स में भी आप लेकर जा रहे हैं, तो एक नई ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, और ये बहुत जरूरत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है ये छोटे, जैसे आपने कहा, छोटे पॉकेट्स में, इट इज अनबिलीवेबल. आप देखो जब जोधपुर पहुंचेंगे, कटक पहुंचेंगे, भुवनेश्वर, देखो क्राउड्स कितने आएंगे देखने के लिए इन प्लेयर्स को. तो क्योंकि इंटरेस्ट काफी है, जितना हम स्प्रेड कर सके वो अच्छा होगा. एंड टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा, जब फ्रेंचाइजीज ओन करने लग जाती हैं लीग, तो क्या वो कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा बढ़ जाती है, एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है प्लेयर्स की तरफ से, जब अनलाइक that is a very good observation, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ता है
as a player you feel you want to deliver for your franchise and उसमें you try that bit harder, तो बिल्कुल competitiveness बढ़ जाता है. अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो फ्रिंज में रह जाते हैं, उनको दिखता है, वो आते हैं, दे अराइव इनटू द सीन, उसके बाद थोड़े गायब हो जाते हैं, फेड ऑफ हो जाते हैं. बट आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि प्लेयर्स अर्ली रिटायरमेंट ले ले कि भाई मैं ये लीग खेल लूं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि न्यूजीलैंड के भी काफी कुछ प्लेयर्स ने अब शुरुआत कर दी है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि विदेशी खिलाड़ी जो है वो अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं जस्ट टू प्ले इन लीग्स लाइक दीज, जहां पैसा आपको बेहतर मिल सकता है? Why not? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि उनका चांसेस नेशनल टीम के लिए नहीं है, तो फिर दिस इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड अगर उसको सिक्योरिटी यहाँ से मिलता है तो व्हाई नॉट, इट इज परफेक्टली लीगल, इट इज एक्सेप्टेबल, और उसका करियर है क्रिकेट, उसका उसका करियर है, एंड इफ ही कैन स्टिल एनहांस हिज करियर by playing in leagues like this, it's very good. और दूसरा चीज क्या होता है, काफी प्लेयर्स जब राहुल क्रिकेट खत्म करते हैं तो दे गेट अ शॉक कि अब मैं क्या करूं. समटाइम्स व्हेन दे आर 28, 29, 30. अभी यू टेक माय केस, मेरा 29 में इंजरी हो गया. 10 साल 12 साल खेलने के बाद, almost after 80 टेस्ट मैचेस सडनली इंजरी हो गया एंड आई कुडंट प्ले इंटरनेशनल. अगर कमेंट्री नहीं होता या ब्रॉडकास्टिंग शुरू नहीं होता तो मुझे भी शॉक होता, कि क्या करे मैं, कोई सोच नहीं था. बट नाउ प्लेयर्स, जैसा आपने कहा, प्लान भी कर सकते हैं. अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने नहीं मिल रहा तो दे कैन प्लान एंड सी दैट दे डोंट, आई मीन देयर इज नो नीड टू साइन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन गो एंड प्ले इन दिस लीग्स. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड न्यूजीलैंड के एक दो प्लेयर ऐसा किए, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं. अच्छा, आपने सारी टीमें देख ली हैं और स्क्वाड्स भी सबके देख लिए हैं. आपको लगता है कोई इसमें एक हैवी वेट है, या फिर जस्ट लाइक ऑलवेज यहाँ भी आप इंडियन टीम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कि अगर आप कागजों पे देखें फिलहाल कोई ऐसी टीम जो आपको लगता है हैवी वेट है? अरे हैवी वेट तो काफी टीम्स आप देखा, लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल टीम आया था वो बड़े फिट थे, बड़े अच्छे खेले और जी. बड़े कंपेटिटिव थे. केविन पीटरसन, डैरेन सैमी, ये जब ब्रेट ली, शोएब अख्तर जब डाल रहे थे, तो ये कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स के साथ आए थे. तो मेरे ख्याल में ये साल अगर टैलेंट देखा जाए, पूल देखा जाए और प्लेयर्स, इट इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, काफी प्लेयर्स आ चुके हैं हम. एंड 4 टीम है, सो 3-4 टीम है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिव. और हमारे भी काफी सितारे हैं, हरभजन है, सहवाग है, जी. गौतम है, यू गॉट इरफान पठान है. तो इरफान. आपस में इनका ही कंपटीशन होगा, तो मजा आएगा देखने में, स्पेशली जब वीरू और गौतम जी. जब कॉइन उठाते हैं ऊपर, दोनों दिल्ली के सितारे. मैं तो दूर से देखूंगा, मजा. बिल्कुल. अच्छा, पिछले साल क्योंकि इंडिया में नहीं हुआ था टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान के काफी सारे बड़े नाम शरीक हुए थे इस टूर्नामेंट पे. वो एक कहीं से कोई मिसिंग फैक्टर है, या ठीक है, काफी यू आपने हैव टू गो जमावड़ा बाय इकट्ठा द कर चुके हैं? रूल्स ऑफ द कंट्री है. अभी इंडिया में हो रहा है तो जी. रूल्स ऐसा है कि वी हैव टू अबाइड बाय जी. व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स. लेकिन मेरे ख्याल में काफी प्लेयर्स है यहाँ पे जो एंटरटेन करेंगे, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल बी गुड. सनी भाई ने अभी रिसेंटली कहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो अ, कड़ी बन सकते हैं, या वो खिलाड़ी बन सकते हैं जो भारत के रवि शास्त्री ने इतने सालों किया एज एन ऑलराउंडर. बस मुझे उसी का एक जवाब चाहिए. आपको कैसे देखते हैं आप हार्दिक पांड्या को? मैं तो पहले ही ट्वीट कर चुका हूँ. मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ कि ही इज द नंबर 1 ऑलराउंडर इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम. और क्या चाहिए? मैं तो ट्वीट कर चुका हूँ 2 हफ्ता पहले. क्योंकि ठीक है आंसर. नहीं, बिल्कुल. जी. क्योंकि आपके तो आपके सेम तो बोल रहा हूँ, इन ये जब फॉर्मेट हार्दिक. गेम में इज द बेस्ट इन द बिजनेस. तो मैंने ये ट्वीट किया. अभी उसको क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ है ही नहीं बोलना.
क्योंकि जब हार्दिक पांड्या आए थे उनको कपिल देव से कंपेयर किया जा रहा था, आज सनी भाई, क्योंकि पहले लोग कर रहे थे, आज दो सनी भाई। हफ्ता पहला कह चुका हूँ, ही इज द जी। बेस्ट द बेस्ट। अभी व्हाट कैन आई ऐड, व्हाट कैन आई सब्ट्रैक्ट? जो एक्स बोलता है, वाई बोलता है, जेड बोलता है, एवरीवनस एंटाइटल्ड टू हिज व्यू। मेरा व्यू साफ है 2 हफ्ता पहले। चलिए रवि भाई, थैंक यू वेरी मच Thank you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेकंड सीजन ऑफ लेजेंड्स लीग क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच रवि भाई। थैंक यू। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।